जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक सबका भला करें, सर्वथा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपना सत्संग मैं अपने इन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा सत्संग सुनना। क्यों? क्योंकि लोगों को भी अच्छा लगता है, गुरु जी को भी अच्छा लगता है, और आपके आंसर्स कई बार क्वेश्चन सत्संग के बीच में होते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं एक बात पूछूंगी, जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना। ऐसा करने से आप लोगों को बहुत खुशी होगी, मेरी गारंटी है। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है, सुख में भी आपने गुरु जी का शुक्राना करना है और दुख में भी शुक्राना करना है। ऐसा क्यों कि दुख में आप दुखी हैं तो क्या भगवान को याद करना छोड़ देंगे, जो आपको हर टाइम का सुख दे रहा है? कभी आपको बीच में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या आप अपने गुरु जी का साथ छोड़ देंगे क्या संगत जी? नहीं ना। तो गुरु जी वो यही चाहते हैं कि आप सुख में तो कई बार इंसान भूल जाता है, दुख में तो बहुत याद करता है इंसान, ये परमात्मा तुमने ये क्या किया, मैंने तो कुछ किसी का गलत नहीं किया। अब हमें नहीं पता हम किसको कहाँ हर्ट कर दिया है, किसको कहाँ हमने कुछ बोल दिया, ये हमारी समझ में नहीं होता। इतनी समझ होती तो हम आज को बहुत बड़े इंसान होते, है ना संजय जी? समझ रहे हैं आप? बोलेंगे आंटी बहुत लेक्चर दे रही है, पर ऐसा होता है कि कई बार हम जाने अनजाने में किसी को हर्ट कर देते हैं, तो हमें क्या, तो हम जब हमें पता चलता है कि उसने हमारी बात का इतना अफसोस किया, तो मेरे जैसा इंसान तो बहुत घबरा जाता है कि मैंने किसी को दुख दिया। हजारों बार गुरु जी से सॉरी गुरु जी, अब आगे से नहीं होगा, ध्यान रखूंगी बात करते हुए कि कोई मेरे से गलत वर्ड किसी के लिए निकल गया। क्योंकि देखिए संगत जी, अगर आप मतलब अपने मुंह से किसी को कोई गलत वर्ड कहेंगे, क्या हमारे मुंह से कहे गए गलत वर्ड वापस नहीं आ सकते? और चीज के लिए तो हम माफी भी मांग लेंगे, मेरे से कोई काम गलत हो गया, सॉरी संगत जी, पर वो के वर्ड कहे हुए कभी भी जीभ द्वारा जो निकलते हैं शब्द, वो कभी भी गलत नहीं होते। क्यों? क्योंकि इंसान एक बार जो गलत किसी को बोल देता है ना, वो वापस कैसे करेंगे आप? ठीक है, बाद में आप सॉरी करते हैं, पर उसके उस इंसान के साथ आपकी वो बात नहीं रही जिसको आपने एक बार गलत बोला, या हम उसकी नजरों में थोड़ा सा ऐसे हो गए, वो शायद वो बंदा बहुत टाइम बाद भुला पाए इंसान कि इसने मुझे गलत बोला था, पर उसके बाद इसने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। पर हमारी छोटी सी गलती, हम गुस्सा जी जो है ना, हमारे को हर इंसान को है गुस्सा, ये नहीं है कि आपको है तो या मेरे को नहीं है, सबको बहुत गुस्सा है संगत जी। पर हम गुस्से में पता नहीं क्या बोलते हैं, इसलिए प्रभु से विनती कीजिए कि हम किसी का अपने मुंह से गलत ना करें। अपने मुंह से गलत कही गई बात वो बाद में हम पे ही लौट के आती है। अगर हम किसी का बुरा करते हैं उस टाइम तो हम बड़े मजे लेते हैं कि वाह हमने ऐसा किया, और देख कितनी परेशान है, पर आपको किया है ना, पता है ना संगत जी, जो हमारा गलत किया होता है हम पर वापस लौट के किसी ना किसी रूप में आता, देर सवेर हमें उसकी सजा जरूर मिलती है, हमें सबक सिखाने के लिए। परमात्मा भी माफ कर देते हैं कि चलो मेरे बच्चे इंसान है। कौन इंसान है जिससे गलतियां नहीं होती? हम सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी गलतियां करते होंगे,
क्या क्या करते होंगे, ठीक है ना संगत जी। इसलिए आपने क्या किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी के बारे में कुछ हमें क्या पड़ेगा सोचना से। हाँ, एक बात है, अगर हम किसी का भला कर सकते हैं तो करें, उससे क्या है, हमें उसकी ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। देखो इंसान बहुत सेल्फिश होता है, एक बात बता रही हूँ आपको, सेल्फिश क्यों होता है? अब मेरा काम इससे निकल गया, अब मैंने इससे क्या लेना, छोड़ परे। पर नहीं संगत जी, हमें इस लाइफ में सेल्फिश नहीं होना है। आज की दुनिया बहुत सेल्फिश है, आई नो वेरी वेल, कि काम निकलते ही सब मुंह मोड़ लेते हैं। अगर आपने किसी का अच्छा किया, अब उसको ये हो गया कि ये तो अच्छा है, चलो मैं एक बार अच्छी बनूंगी, इसके द्वारा इसको ऐसा करूंगी, ट्रीट इसको कुछ उसका, फिर उनके मन में ऐसा आ जाता है बुरा करने वालों के लिए। तो इसलिए हमें किसी का भी बुरा नहीं करना, चाहे हमारा कोई कितना ही करे। हम गुरुजी के भक्त बन चुके हैं इस टाइम, आप गुरुजी से जुड़ चुके हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स हम सबको तभी आएंगी जब हम किसी बुरे को भी बोलेंगे कि चल जाने दे, इसका दिमाग इतना ही है, इतना ही सोच है इसकी, हमने अपनी जुबान उसके साथ क्यों गंदी करनी है, आप मुझे बताइए। क्या रीजन है कि हमें और उसमें फिर फर्क क्या रहेगा? फिर हम गुरुजी की संगत भी क्या कहलाएंगे? गुरुजी का एक ही सपना था, कोई बुरा करे, जितना भी बुरा करे आप कुछ ना कहें, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब देख रहा हूँ, बाद में मैं खुद उस इंसान को सबक सिखाता हूँ। तो हम कौन है वो? मैं कौन? मैं जब ये हमारा अहंकार निकल जाता है मैं का, मैं शब्द बहुत बुरा है संगत जी, बहुत बुरा। क्यों? क्योंकि मैं शब्द में अहंकार भरा पड़ा है, मैं ऐसा करता हूँ। कोई काम करके आया मंदिर में, एक इंसान इतना अच्छा काम करके आया, सबको दीन दुखियों के लिए बांट के आ गया सब कुछ, उनकी जरूरत के अनुसार जो उन्हें चाहिए हो, 10-12 बंदों का भला करके आया। बाद में उसने आकर बाहर की जनता पे अहंकार जता दिया कि मैं ना मैं ना बांट बूंट के आया हूँ बेचारों का भला। अरे आप अच्छा करते हो तो किसी का भला करते हो तो सुनाते क्यों हो? सुनाने से सारी आपकी अच्छी बातें खत्म। अच्छी बात करके हमें बस उसी टाइम भूल जाना हमने किसी का भला किया जाए। गुरुजी और लास्ट पे संगत जी, आपने गुरुजी से ये भी बोलना है, सोते टाइम जिस टाइम आप सो रहे हो, अच्छा किया चाहे बुरा किया, गुरुजी सब आपके चरणों में।